श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाबा, अभी आप मुक्ति की बात सुन रहे थे। हमारी साध्वी रत्न नम्रता जी मुक्ति की बात बता रही थी। बंधुओं, मुक्ति उसी को प्राप्त होती है जिसके राग और द्वेष खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। मुक्ति उसे मिलती है। राग और द्वेष जिसके कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं, उसके जीवन में समभाव, समता आ जाती। अनुकूलता प्रतिकूलता कैसी भी स्थिति हो, ऐसा साधक शांत रहता है। विपरीतताओं में, प्रतिकूलताओं में शांत बने रहना, यह है साधना है। बंधुओं, अनुकूल परिस्थिति में तो सभी योगी होते, शांत होते। बात तो है प्रतिकूलता में शांत बने। आपके सामने श्री उत्तराधयन सूत्र की चर्चा चल रही। उसके दूसरे अध्याय में परिशहों का वर्णन है। परिशह है प्रतिकूलता। इन प्रतिकूलताओं में, परिशह में शांत रहना, ये साधना है। बंधुओं, 15वां जो परिशह है वो है उस परिशह में लाभ का न होना। अलाभ परिशह है। उस स्थिति में मन का शांत रहना, ये साधुता की ऊंचाई है। प्रसंग जो चल रहा था वो था अलाभ, लाभ न होना। ये साधु के जीवन में क्या स्थिति आती है? ये स्थिति गोचरी भिक्षाचरी के प्रसंग में आती है। साधु आहार के लिए गया,
उसको आहार प्राप्त नहीं हुआ, तब उसका मन शांत बना रहा। ये जो समता है, ये उपलब्धि है। शास्त्र में कहा, जहां दुमस पुफेसु भमरो आविये रसन, नय पुफंकिला में सोये पीणई अपयम। साधु अपना निर्वाह कैसे करे? गोचरी भिक्षाचरी के द्वारा करे, लेकिन उसकी गोचरी कैसी हो? जहां दुमस पुफेसु, जैसे कि भंवरा जहां फूल होते हैं आता है, उन पर मंडराता है और उन फूलों से वह रस ग्रहण करता है। कैसे करता है? नए पुफंकिला में वह पुष्पों को, फूलों को क्लेदित, परेशान, दुखी नहीं करता, कष्ट नहीं पहुंचाता। सोये पीणे अपयम, सोये प्रेरणाति आत्मान, वह अपने आप को भी संतुष्ट कर लेता। ऐसे साधु उस स्थिति में, संभाव में रहे, शांत रहे। अलाभ परिचय में शांत रहना, ये उसकी साधना की उपलब्धि। बंधु, इतिहास की एक बड़ी विचित्र अद्भुत घटना। हमारे एक आचार्य हुए, जिनका नाम था श्री धर्मदास जी महाराज। जब उनकी दीक्षा हुई, हो चुकी, तो गुरु ने कहा, जाओ आज तुम आहार लेकर आओ, भिक्षा लेकर आओ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आज्ञा। वे मुनि, धर्मदास मुनि आहार के लिए गए। एक घर पहुंचे, पता नहीं क्या कहूं, गृहिणी बताने के लिए कह रहा हूं, या तो क्रोध में भरी बैठी थी। घर में हो सकती है कोई बात हुई हो, या उसको साधुओं से नफरत हो, तो अपना अपना स्वभाव होगा। साधुओं से नफरत हो, जो भी था, बस एक बात है, वो भरी बैठी थी। धर्मदास मुनि गए, जाकर उन्होंने कहा, हम साधु हैं और भिक्षा से हम निर्वाह करते हैं। मैं आहार के लिए आया हूं बहन, कुछ आहार प्राप्त हो जाए। आजा, मैं दूंगी तेरे को, आजा। उन्होंने इस वचन को सहज समझा कि ठीक है, आजा, मतलब पात्र ले, खोल, रख। उन्होंने अपनी झोली खोली। पहले चूल्हे पर खाना बनता था, आज गैस का जमाना है, तब वो लकड़ी उपले उसका जमाना था।
चूल्हे के पास निकाली हुई राख रखी हुई थी। पुरानी राख निकाल देते, फिर नया ईंधन लगाते, वो रखे थे। उसने राख की मुट्ठी भरी और साधु के पात्र में डाल दी। ले जा। लो जी, आप भी थोड़ा सोचो, कैसी कैसी स्थिति का सामना करना पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में कोई ऐसा व्यवहार कर दे तो मन में ख्याल आएगा नहीं आएगा, गुस्सा आएगा नहीं आएगा। भाई नहीं देना था तो मना कर देती कि मैंने यहाँ नहीं, जाओ चले जाओ, कुछ भी कहती हो। राख डाल दी और डाल करके गुस्से में ले जा। ये मुनि थोड़े अपने आप में सोचने लगे, अब क्या करूं मैं? ये करे ले जा। चलो ले चलता हूं, गुरु को दिखाऊंगा। राख साधुओं के काम आ जाती है, केश लुंचन के आ जाती है, दूसरे कई काम राख आ जाती है। वे अब और घर तो गए नहीं, राख लेकर के आ, लाकर गुरु को दिखाया। थोड़ी सी मन में निराशा भी थी। गुरु जी उसने ये दे दी राख। पहले बोले ले आ जा, दूंगी। मैं तो पाते रखे, और उसने मुट्ठी भर के राख के और ये डाल दी। ये तो बहुत काम की चीज लाई तुम। गुरु ने कहा ये तो बहुत काम की चीज लाए, ये तो साधुओं की चीज है। हाँ, रोटी आदि तो एक बार पेट भरता है, तो बहुत काम आती है राख तो संतों के। गुरु ने थोड़ा मुंह ऊपर किया, संत की ओर देखा, बड़े भाग्यवान हो। वैसे तब दुनिया में तो क्या अपशकुन कर दिया, यही कहेंगे भैया तो हार लेने की राख डाल दी, पहली बोनी खराब कर दिया, अपशकुन कर दिया, यही कहेंगे। लेकिन गुरु की दृष्टि कहाँ थी, समझना बड़ा मुश्किल है। गुरु की दृष्टि कितनी गहरी रही होगी, बड़े भाग्यवान हो गए। ये तो बहुत काम की चीज है साधुओं की। मुझे तो ये लगता है तो जीवन में बहुत उन्नति करेगा। राख तो केश लोच के काम आती है, राख साधुओं के दूसरी चीजों में काम आती है। कभी राख से साधु अपना बर्तन भी साफ करते हैं, बहुत काम आती है। इसमें तो केश लुंचन भी रहा हुआ है, पात्र भी रहे हुए हैं, इसमें तो साधु की और चर्याएं भी रही हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ भाई तेरे बहुत सारे चेले बनेंगे, ये अर्थ निकाला जी। तेरे बहुत सारे चेले बनेंगे, ये तो इसके काम आती है। गुरु महाराज जैसे आपकी वाणी है, नमन करता हूँ, चल इसको रख ले। रख ले का मतलब कहीं मकान में दया पालने जरूरतों की ले लेंगे, वो जहाँ कहीं किसी कोने में किसी जगह पर रख देंगे। बंधुओं, धर्मदास जी के 99 चेले बने, इतिहास बन गया। बोलो आचार्य श्री धर्मदास जी महाराज के 99 चेले बने। उसके पहली भिक्षा ये मिली थी उनको, पहली बार गए थे और पहली बार में ये प्राप्त हुआ। उन 99 में से ही 22 की परंपरा चली, शिष्य प्रशिष्य आदि। आप शायद सोच रहे हैं बाकी मतलब साधुओं के मन होते हैं, हो सकता है किसी ने त्यागी कर रखा, मैं चेला बनाना ही नहीं, ऐसा भी मन होता है। ऐसा भी होता किसी को अंतराय हो। परंपरा जो चली वो 22 की चली, और वो 22 संतों की जो परंपरा चली उससे ये स्थानक वासी 22 टोले कहलाए। इन्हें जो 22 टोला हमारे को, हम लोग हैं उसमें, हमें जो 22 टोला कहा जाता है वो 22 टोला यहाँ से हुए। वो उनके 99 शिष्यों में से 22 की जो परंपरा चली
उस परंपरा से 22 टोले बने और वो 22 टोले सब जगह पर फैले, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इधर राजस्थान में, उत्तर भारत में, यहाँ सब ये वो 22 टोले ये ऐसे। बात थी लाभ और अलाभ की, बात थी गोचरी की। ये मिला, उस मिलने में उन्होंने संभाव रखा। अन्यथा थोड़ा सा अगर मामला असमता का होता, हो सकता उस बहन को कुछ 2 शब्द कह दिए जाते कि क्या दिया है, क्यों दिया है, नहीं देना था, मत देती, कुछ भी होता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिया सहज भाव से उसी को ले आए। कितनी अद्भुत बात है, कितने विचित्र बात है। जो मिला है उसी के अंदर, मन के अंदर संतोष है। कल मैं बता रहा था साधु की बात, रूखे सूखे खाए के ठंडा पानी पियो। ये ठंडा भी हमारा अपना होता, वो नहीं बीमारी को ऐसा बना करके दो, करके नहीं होनी। साधुओं का अपनी विधि होती है। रूखे सूखे खाए के ठंडा पानी पियो, देव पराई छू परी मत ललचावे जीव। साधु ने किसी और का आहार भोजन देख करके ये लालच नहीं करना, वहाँ ये प्राप्त हो जाए, इस तरह मिल जाए। सहज रहना है गोचरी के समय में, जीवन के अन्य प्रसंगों में, और इसको अलाभ परिचय में लिया गया। वस्तु प्राप्त नहीं हुई, कोई बात नहीं, शांत है, मन के अंदर सहज है। साधु ने वस्तु के लाभ अलाभ को नहीं देखना, साधु ने देखना है अपने संयम को और अपनी साधना को। वो है बड़ी चीज, वो है महान चीज, और उसमें समत्व में रहना, ये परिचय है, कर्म निर्जरा का हेतु बन जाता है, और ये परिचय कल्याण का कारण बन जाता है। असंभाव और संतोष न होना, ये कर्म बंध का कारण बन जाता है। कई बार बात के माध्यम से कहा जाता है, उसके माध्यम से पता चलता है कि ये सिद्धांत कैसे साकार होते हैं। मैंने कहा ये अलाभ न मिलना, लाभ की बात नहीं, अलाभ, और फिर परिचय का कारण, और फिर ये परिचय है कर्म निर्जरा का हेतु। और कितना बड़ा, जो मोक्ष की बात चल रही थी ना, ये उसका रास्ता बन जाता है। भगवान अर्ष्टनेमि का द्वारिका में पदार्पण हुआ। भगवान महावीर राजगृह अनेक बार पधारे, उनके वहां सबसे ज्यादा चातुर्मास है। भगवान अर्ष्टनेमि के चरित्र में द्वारिका में पधारने के बहुत सारे प्रसंग हैं। इस बार भगवान अर्ष्टनेमि का पदार्पण हुआ। द्वारिका के लोगों को पता चला, हर्ष से भर गए, भगवान पधारे। सब उनके दर्शनों को गए, देखना सुनने गए, और वासुदेव श्री कृष्ण वे भी गए, उनका परिवार भी गया। जो राजकुमार थे वो भी गए, बहुत सारे थे। उन जाने वालों में एक राजकुमार थे जिनका नाम ढंढन था। क्या नाम था? सुना होगा, पढ़ा होगा, ढंढन का राजकुमार ढंढन, वे भी गए थे। नाम थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, नामों की दुनिया में न जाइए। नाम कैसे कैसे रखे जाते हैं, क्यों, उनके पीछे क्या कारण होता है, तो वे भी गए थे। सबने प्रभु की देशना सुने, धन्य हुए,
प्रभु दर्शन करके लौट आए। राजकुमार ढंढन नहीं लौटे, वे बैठे रहे। उन्होंने तो भगवान से बहुत सारी बातें की। जीव अनादि है या सादी है, इसका निर्माण कब हुआ? कभी भी नहीं। ये अनादि है, इसका अंत होगा या ये अनंत है? शांत है या अनंत है? ये अनंत है, इसका अंत नहीं होता है। मर क्यों जाते हैं? ये आयुष कर्म शरीर और आत्मा को बांध करके रखता है। जब वह बंधन टूट जाता, आयुष पूरी हो जाती है, ये आत्मा शरीर अलग अलग हो जाते हैं। आत्मा संसार में बिना शरीर के नहीं रहती, नहीं रहती, नहीं रह सकती। समझ लें बात को। जैसे कि ज्योति को, बंधु, ज्योति को ठहरने के लिए बाती चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, दिया चाहिए, ज्योति वहां रुकती है। और अगर पूछें ज्योति अलग है, मोमबत्ती दिया ये अलग है? एक तो नहीं है। वो मिट्टी का, वो मोम का है, वो धागा है, वो रुई है, अलग है। ज्योति ज्योति है, लेकिन ज्योति को ठहरने के लिए, हाँ जी, समझ रहे हो ना भाई, वो चाहिए दिया, उसका आधार है। कोई व्यक्ति अगर यूं कहे इसको हटा दूं, काट दूं, ज्योति यहां की यहां खड़ी रहे, होगा ये? शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरु जी ये आत्मा आती कहां से है? आत्मा आती कहां से है? अब ये आसान सवाल तो नहीं है जो बता दिए वहां से आई है भाई, दिल्ली से आई है, करनाल से आई है, वहां से आई है, या देवलोक से आई है, वहां से। क्या बता आत्मा कहां से आती है? गुरु को चुप होना पड़ा। आत्मा कहां से आती है? बहुत धारणाएं हैं इस बात को लेकर। गुरु ने कहा बताता हूं। उन्होंने एक दिया जलाया। दिया जलाने के बाद में बोले देखो ये ज्योति है, ये दिया? बोले हाँ जी ज्योति है, दिया। गुरु ने कहानी फूंक लगा के बुझा दिया। बोले बेटा आत्मा के आने का तो मेरे को पता नहीं, ये गई कहां ये तू बता दे। तेरे सामने थी ये, तो ये ज्योति तेरे सामने थी, ये गई कहां? बोले ये नहीं पता। तो ये आत्मा आई कहां से ये नहीं पता, यहां से ये जाती कहां ये नहीं पता। क्यों भाइयों, आया कोई आज तक? कई बार जिक्र चलता है, हमारे श्री सुमेर मुनि जी बैठे, कई बार इनसे विनोद में बात होती है। मैंने कहा कोई आके ये नहीं बता के जाता, ना कोई साधु ना कोई गृहस्थी कि गुरुजी वहाँ चले गए हैं या जी हम वहाँ पर बैठे हुए हैं और ठीक ठाक है सब सही। कोई नहीं आता कहने के लिए। ये जाते कहाँ है ये नहीं पता और ये आते कहाँ से हैं ये नहीं पता। बंधु ये ना सोच लेना मेरे को श्रद्धा और आस्था नहीं भगवान के वचनों पर। मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, हम नहीं जान पाए आत्मा ये कहीं से, तो आत्मा जा भी रही है कहीं पर तो, लेकिन हमें नहीं पता कहां से तो आई और कहां ये जा रही है। राजकुमार ढंढन ने कहा ये जीव आते कहां से हैं और जाते कहां पर हैं। आज तो उसने प्रश्नों का ढेर कर दिया और महाप्रभु ने उसका समाधान कर दिया। समाधान हुआ। अब मैंने उसको पाना है, उस स्थान को पाना है जिसको मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। प्रभु मैं दीक्षा लूंगा, आपके चरणों में रहकर साधना करूंगा। आह स्वयं जैसी तुम्हारी मर्जी हो।
ढंढन महलों में लौटे। पिता वासुदेव श्री कृष्ण को छुए, चरण छुए, और राजकुमार ने कहा, पिताश्री मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, अपनी मां से पूछो। वासुदेव थे, वो तो ज्ञानी थे, वो तो इसको बहुत भला जानते थे कोई दीक्षा ले तो, लेकिन मां का ममता का बंधन प्रबल होता है, जाओ अपनी मां से पूछो। राजकुमार ढंढन मां के पास गए, चरण छुए, मां दीक्षा लेना चाहता हूं। नहीं बेटा नहीं, तो मेरा एक ही बेटा है और तू चला जाएगा, मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं मां मुझे क्षमा करना, मेरे साथ कुछ हो जाए और मेरी आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए, तब तुम क्या कर लोगी? ऐसा क्यों बोलता तो? मां सच्चाई है, न बोलने से सच्चाई छिप जाएगी क्या? मुझे ये बताओ, कुछ हो जाए और मेरी आत्मा शरीर छोड़ के चली जाए, तब क्या कर लोगी? मैं साधु बनना चाह रहा हूं, आप कह रही हो मैं क्या करूं, तब क्या करोगी आप? मां और बेटी की लंबी वार्ता हुई, आखिरकार वो चुप होकर बोली, तेरी मर्जी है, अब तो इतना बातें सोचने लग गया, इतनी बातें कहने लग गया, तेरी मर्जी है। पिता के पास आया, मैंने मां को मना लिया, आप आज्ञा दे दो। वत्स, दीक्षा लेना, साधु हो जाना बहुत ऊंची बात है, ये तो शिखर को छूना है, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात ध्यान रखना, इसमें परिचय बहुत है। क्या भाइयों? इस रास्ते में परिचय बहुत है, उनका ध्यान रखना, बहुत कष्ट आते हैं। मुझे उनकी चिंता नहीं, ठीक है, तुम समझदार हो, अगर तुम्हारा ऐसा ही मन है, मेरी ओर से आज्ञा है। और बंधुओं, राजकुमार ढंढन प्रभु के चरणों में गया। हम सहज कल्पना कर सकते हैं, पिता भी गए होंगे, माँ भी गई होंगी, परिवार भी गया होगा, आखिर घर का एक सदस्य और अपनी माँ का इकलौता बेटा, और वो दीक्षा ले रहा था, सब कुछ हुआ घटा, और आखिर प्रभु के चरणों में जाके दीक्षा ले ली, साधु बन गए। राजकुमार ढंढन अब वह मुनि ढंढन हो गया। आज का दिन बीता। भंते, मैं अपनी चर्या कैसे चलाऊं? जैसे और सब संत चलाते हैं। उसने और सब संतों से पूछा जाना कि भिक्षा कैसे लाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सब बातें सीखी जानी, और जानने के बाद में वह भिक्षा के लिए चले, अकेले चले। और कहाँ? द्वारिका में, अपने जन्मस्थली, जन्मभूमि जो उसकी है, वहां गए, जहां सारे लोग जानते थे उनको। जो भी देखता, अरे देखो देखो भाई, कल राजकुमार था, आज साधु बन गया, देखो केशों का लोच भी कर लिया, देखो आज ये कितने कठिन रास्ते पर चल रहा है, देखो भाई, क्योंकि लोग जानते थे ढंढन को, राजकुमार था वह। स्त्रियां देखती हैं, वो भी वार्ताएं करती हैं, देखो आज तो ये मांग करके पेट भरेगा, आज तो ये आपस में क्या कहते हैं, ए राजकुमार देखो आया है, इसको कुछ भिक्षा दो। किसी घर जाते हैं आपस में, इसको अच्छा अच्छा देना, राजकुमार से साधु बना है ये। मैं ये क्या सुन रहा हूं, अच्छा अच्छा देना? वो तो इस भाव से कह रहे हैं कि भाई इसने रूखा सूखा कहाँ खाया होगा, शायद इसके पीछे उनकी श्रद्धा भावना जो थी। परंतु मुनि कहता है ये क्या बात है, मैं अच्छे अच्छे के लिए साधु बना हूं क्या? मैंने नहीं गोचरी लेनी। ए देखो कृष्ण का बेटा है ये, जानती है तू इसको? ये जो साधु है ये कृष्ण का बेटा है। अच्छा, कृष्ण का राज को साधु बन गया, इसको तो जरूर दो कुछ।
महाराज कुछ भिक्षा लेते जाओ। कान्हा आवाज बड़ी, कृष्ण का बेटा, इसको भिक्षा दो। तो मुझे भिक्षा मुनि होने के नाते मिल रही है या मुझे भिक्षा कृष्ण का बेटा होने के नाते मिल रही है? मेरी नहीं समझ में आई ये बात। कृष्ण का बेटा, मैंने दुनिया छोड़ दी, मेरे संसार के अब संबंध कहां रहे? वापिस आ गया। मन में एक फैसला लिया और फैसला लिया, भगवान मैं एक प्रतिज्ञा करना चाहता हूं। बोलो। प्रतिज्ञा यह करना चाहता हूं, मैं साधु हूं, मैं मुनि हूं, मैंने आपके चरणों में दीक्षा ली है, मुझे साधु मानकर जो भिक्षा देगा तो मैं लूंगा। और कोई कृष्ण का बेटा है, ये राजकुमार था, ये ऐसा था, ये अगर इन भावों से देगा तो मैं नहीं लूंगा। अगर इन भावों से कोई देगा तो मैं नहीं लूंगा। ये साधु है, केवल साधु सोचकर, साधु मान करके देगा तो मैं लूंगा। जाते हैं, कहने की वो बात फिर सुनने में आ जाती है, ये कृष्ण का बेटा है। कोई कहते राजकुमार था, कोई कुछ कह देता है, चक्कर लगा के आ जाते हैं, भिक्षा नहीं लाते। एक दिन बीता, 2 दिन, 10 दिन, महीना बीत गया, कहीं भी इस रूप में पता नहीं क्यों। थोड़ा सा बीच में कह लो, महाराज कहाँ के हो आप? भाई हम तो फलाने गांव के। अच्छा, वहाँ के तो हमारी मौसी भी थी। कौन सा में से हो आप? वहाँ का तो फलाना ये भी था, हमारे तो वहाँ ये रिश्तेदारी थे, हमारा तो निकासी इस गाँव की है, हमारा तो इस गाँव का है। साधु से रिश्तेदारी जोड़नी है, साधु को ये सब याद दिलाना है। ये कोई मैं आलोचना प्रत्यालोचना नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि साधु का संबंध साधुता से ही है, और रिश्ते नाते गांव गुहान इसका उसका इसका संबंध नहीं है। आप कहोगे पूछ लिया तो कौन बात होगी? इस पूछ लेने के अंदर एक अदृश्य मोह भाव बना करता है। अरे तो हमारे यहाँ अपने लगते हैं, उस वहां से नहीं इसे दे नहीं होते। ये जो हमारे अपने हैं ना, इसमें है सारी गड़बड़। बस खाली साधु की बात होनी चाहिए। महात्मा कबीर ने कहा था, जात न पूछो साध की जी। साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। ये जाति शब्द में और भी आ गया, कौन हो, कहाँ के हो, किस परिवार से हो, ये नहीं पूछना चाहिए। कबीर ने कहा, जात न पूछो साध की जी, जो पूछो सो ज्ञान। पूछना क्या है? बोलो भाइयों, जो पूछो सो ज्ञान। मोल करो तलवार का, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जिसमें तलवार रखते ना म्यान, वो किसी काम की नहीं, सिर्फ ढकने के काम आती है। युद्ध में कहो या सुरक्षा में कहो, जैसे वो तलवार काम आया करती है। तो पड़ी रहन दो म्यान और मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो। महाराज कहा कि हैं, कौन से देश के हैं, कौन से वर्ग से हैं, किनसे क्या रिश्तेदारी, ये सब बातें बंधुओं मैं आलोचना इस मंच से कभी भी नहीं किया करता, वैसे भी नहीं करता। मैं केवल ज्ञान की बात बताना चाहता हूँ। साधु से साधुता का ही संबंध है। इन रिश्तेदारियों का इनका नहीं होता है। इनके निकालने से दोनों और मोह बन जाता है। हमारे श्रावक हमारे अपने, इनकी तो कोई बात नहीं। ये तो ऐसे ही साधु को भी भाव आ जाता है, और इसी तरह से गृहस्थों को भी, ये तो हमारे महाराज हैं। ये जो हमारा लग गया ना, हमारे महाराज, हमारे श्रावक, हमारे भाई, भैया गड़बड़ है। कृष्ण का बेटा है तो किसका बेटा? कृष्ण का बेटा है। महाराज भोजन ले जाओ, हार ले जाओ। ये कृष्ण के बेटे को हार दे रहे हैं या ढंडन मुनि को हार दे रहे हैं? मैंने नहीं लेना है कृष्ण के बेटे को, ये कह कर देना। और ये सुनने में आ जाता है कुछ ना, राजकुमार था, साधु बन गया, ये कृष्ण का बेटा है, ये ऐसे है, ये यूं है। 1 महीना हो गया, हार नहीं मिला। एक बार ढंडन मुनि गोचरी के लिए निकले, राजमार्ग से जा रहे थे। सामने से कृष्ण आ गए।
कृष्ण ने देखा संत आ रहे हैं। अब संत आ रहे हैं या बेटा आ रहा है? है तो बात आपकी बिल्कुल सही। बाकी ये भाव जो है संसारी जनों में हमारा फलाना आ रहा है, ये भाव आ जाते हैं, आने नहीं चाहिए, आने नहीं चाहिए। बंध हो एक और हमारे यहाँ का नियम है, बेटे ने दीक्षा ले ली, अब पिता पुत्र का संबंध नहीं रहा। यहाँ पिता पुत्र को नमस्कार करता है, पिता नमस्कार करता, वो बेटे को नमस्कार नहीं कर रहा, वो साधु को नमस्कार कर रहा। कितना ऊंचा साधु का पद है बंधुओं, सोचा जा सकता है। कृष्ण ने ढंडा मुनि को देखा, पहचान लिया, ढंडा ने नमन किया, पास से लेकर एक खिड़की खुली थी, उसमें से गृह स्वामी श्रेष्ठ ही वो झांक रहा था। और ये साधु तो बड़ा, कृष्ण भी इसको नमस्कार करके गई, इतना पहुंचा हुआ साधु है, ये तो राजमान्य है। कृष्ण ने भी नमस्कार किया, ये तो कोई बहुत ही ऊंची चीज है, ये तो कोई बात है। कृष्ण नमस्कार करके गए इसको, इस साधु को बुलाना चाहिए, इसको भोजन पानी के लिए कहना चाहिए, ये तो बहुत ही ऊंची कोई चीज है। बताओ, कृष्ण नमस्कार करके गए हैं, या तो ये सच्चा साधु होगा या कोई और बात है, ये कोई मामला। वो सेठ खटाखट नीचे आया, अभी वो गए भी नहीं थे, थोड़ी दूर चले थे, जाते पांव छुए, महाराज भोजन ले लो। और उसने कुछ नहीं कहा, न कोई और था जो ये कहते कृष्ण का बेटा या क्या, ना वो जानता था इस बात को कृष्ण का बेटा है। उसने तो नमन किया और बोले, महाराज आहार ले लो, भोजन ले लो। वो बहुत सजग थे, उन्होंने थोड़ा देखा, कुछ कहाँ रहते हो? महाराज यहीं रहता हूँ, ये मेरा वास। अच्छा अच्छा, आओ चलो पधारो। मुनि हो लिए, देखते रहे, कहीं बीच में रास्ते में पहुंचकर क्या बोलता है ये। गए, पहुंचे, कुछ नहीं कहा, कोई राजकुमार कृष्ण की कोई बात कुछ और कहीं की, कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं। महाराज भोजन लो। रसोई में उस समय में दो बातें हैं, संभव चीजें बहुत थी पर संगठे में थी। दूसरी बात, खाना न बना हो कोई जरूरी है। जो था उसने एक ही चीज प्राणसुख साधु की विधि की थी, वो थे मोतीचूर के लड्डू। क्या भाइयों, आजकल होते हैं ये, नाम ही रखा है, वो वाले नहीं थे, हाँ नाम रख रखा है। बंद हुआ, वो थे एक बर्तन, महाराज ये ले लो। अभी भी वो सावधान थे, देखो क्या कह के देता है ये, महाराज करो कृपा लो। उसने लड्डू दे दिए, बड़ी भावना के साथ में दिए। मुनि ने जितने अपेक्षित थे वो ले लिए, लेकर के झोली समेटी। 1 महीना पूरा हो गया था, आज पारने में लड्डू मिले, चलो आज पारना करेंगे। वे लेकर के आए, सुनते रहे, कोई बात कुछ हुई नहीं, कृष्ण की नहीं हुई, परिवार की, राज परिवार की कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुई। उन्होंने कहा मैं पहले भगवान से पूछूं। वे भगवान के पास गए, नमन किया और नमन करके कहा, भंते आज ये आहार मिला है। भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन ये विनय होती है शिष्य की, बताना होता है, कहना होता है, दिखाना होता है। भगवान ये आहार मिला है। भगवान मौन थे। भगवान ये आहार मेरी लब्धि का है या अन्य किसी की लब्धि का है? मतलब मेरे साधु होने के भाव से दिया गया है
या कोई इसके पीछे और कोई भाव है, ये मेरी लब्धि का है, ये किसी अन्य की लब्धि का है। ढंडन मुनि, ये कृष्ण की लब्धि का है, ऐसा उन्होंने कहा तो नहीं। हाँ, कहा नहीं। लेकिन तुम्हें रास्ते में कृष्ण मिले थे? हाँ जी, मिले थे। तब ये व्यक्ति खिड़की से देख रहा था और इसने ये कहा कि कृष्ण ने जिसको नमन किया वो साधु तो बहुत ऊंची चीज होगी। कृष्ण ने नमन किया, देखो कृष्ण भी इनको मानते हैं, कृष्ण मानते हैं तो होगा ही। फिर तो कृष्ण ने जो नमन कर लिया, वो कृष्ण 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 था मन के अंदर, कृष्ण ने नमन किया है। बोले इसने कृष्ण की वजह से तुझे लड्डू दिए हैं। अगर कदाचित समझने के लिए कह रहा हूं, भगवान ऐसा नहीं बोलेंगे, मैं और आप समझने के लिए कृष्ण नमन ना करते, शायद वो लड्डू ना देता, ना वो समझता साधु को। वो तो बात ही कृष्ण के नमन करने से मिली। भगवान ने कहा ये कृष्ण की लब्धि के हैं, तुम्हारे नहीं है। अच्छा, भगवान तो पता ही नहीं चला इस बात का। तो भगवान क्षमा करें, मुझे तो ज्ञान नहीं था, मैं ले आया। भगवान ने आगे कुछ नहीं कहा। साधु ने सोचा ये मुझे नहीं खाने चाहिए, लेकिन है निर्दोष, मेरे लिए खाने के नहीं है, पर आहार तो निर्दोष है। चलो दूसरे साधुओं को निमंत्रण देता हूं। वे दूसरे साधुओं के पास गए, मुनिवर आहार ये मैं लाया था, आप कृपा कर लो, ये मेरी अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नहीं है, आहार शुद्ध है। हमारा तो एकादशी था जी, आज हमने तो लगा लिया, हम तो दोबारा ले नहीं सकते। अच्छा मुनिराज आप ले लो, हमारा तो व्रत है भाई, आज हम तो लगा नहीं सकते। और गए, हमारा तो बेला चल रहा है। अच्छा जी, और गए, मेरी तो प्रतिज्ञा है जी, ये अपना लाया हुआ लेता हूं मैं, और तो लेता नहीं, हम तो ले नहीं सकते। सारे साधुओं पर जाया ढंडन मुनि, एक भी तो मिला हो जो यूं कहता अच्छा जी ठीक है, लाओ, बड़ी कृपा आपकी, आप आहार लाए हो, चलो हम नहीं जाएंगे, आप एक भी तो मिला हो। ये तो बड़ा वैसा काम हुआ, कोई भी साधु हां भरने वाला नहीं था। चलो उसके वापस दिया, न लगने पर चीज साधु वापस दे सकता है। कई कारण होते हैं, कोई चीज गलत निकल आए, कोई चीज ऐसी हो जो कल्पनीय ना हो, उस समय ली गई, धोखे से आ गई। कई बार ऐसा होता है तो साधु स्वामी से पूछ करके, भाई अगर तुम इसे ले लो तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें जो कुछ करना होगा करेंगे, हमारे उपयोग में नहीं आएगी। वहां गए वो सेठ के, सेठ ये लड्डू तुम ले, क्यों, क्या बात हुई, कोई खराब है ये? नहीं, खराब की बात नहीं, ये मेरी प्रतिज्ञा का हम दान दी चीज वापस नहीं लिया करते, हम क्यों लेने लगे दान दी चीज, हम नहीं लेते इसको। वापिस आ गए। अब तो एक ही विकल्प बचा, जिसको कहते हैं पलट देना, डाल देना। पलट देना पात्रियों है, यूं कर देना, ये पलट देना, उल्टा कर देना, पलट देना, इसको पलट देना कहने लगे, अर्थात इसको डाल दें, बस अब इसका ये विकल्प है, और कोई विकल्प नहीं। कोई साधु लेने को तैयार नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, स्वामी ने इन्हें लिया नहीं। भगवान को नमन करके, भगवान मैं प्रतिज्ञा अनुसार इन्हें पलटने जा रहा हूं। दूर चले गए, जंगल में गए, वहां जाकर के पात्र रख लिया, मोतीचूर के लड्डू। हाँ जी, पानी पतवा लो। अरे मुक्का पड़ा था, पलटाओ थे हूँ अपना खाओ, अपने पार ना कर लेते, मुक्का था, बताओ इतने अच्छे वाले मिले थे, भाई अब क्या करें, डालने से अच्छा तो खा लेना ही होगा। लेकिन उनकी दृढ़ता थी। लड्डू देखा थोड़े सख्त थे या क्या थे, अगर बाद में कोई जीव खाने लगा उसे गले में ना फंस जाएंगे, अगर खाने लगा इसको हम तो डाल देंगे, हमारा तो कोई इससे वो नहीं रहेगा, संपर्क संबंध स्वामित्व तभी तक है जब तक मेरे पात्र में है, तो किसी के गले में ना फंस जाए, किसी के लिए कष्ट का कारण हो तो इनको चूर करके डाल दें। ढंढन, क्या संसार है, क्या बंधन है, क्या ये देह है, इसके लिए
देखो कितना आज हो गया कुछ। वो अवस्था जहाँ शरीर रहता ही नहीं, केवल केवल मात्र आत्मा, और कुछ नहीं रहता जहाँ पर, वो है परम दशा, परम अवस्था। वो प्राप्त हो, न तो भूख की समस्या, न खाने की समस्या, न लाने की समस्या, न शरीर को ढोने की समस्या, सीधे मुक्ति और मोक्ष के अंदर विराजना होगा। वो है परम दशा। तो वो दशा क्या दशा है? हाथ लड्डू को चूर रहे थे, आंखें बंद हो गई, अंतर में एक ठहराव पैदा हुआ जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं। उस ध्यान में उतर गए और उसमें शरीर से अमोह उत्पन्न हुआ। ऐसा भाव आया कि ये सब व्यर्थ है। और बंधुओं, उस भाव की व्याख्या नहीं हो सकती। आप सोचते हो कि मैं उस भाव को बता दूं, अपूर्व भाव था वो। ऐसा भाव उत्पन्न हुआ और कर्म निर्जरा होकर ढंढन मुनि ने वहां उस स्थान के ऊपर उन मोतीचूर लड्डुओं को पलटते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्राप्त किए। बोलो ढंढन मुनि के सरोगे सर्वदर्शी। बात गोचरी की थी, बात अलाभ की थी। बंधुओं, ये सामान्य दिखने वाली क्रियाएं जब भावों के लोक में चली जाती हैं, कितनी अर्थपूर्ण हो जाती है, कितने महत्वपूर्ण हो जाती है। अलाभ 1 महीने तो कुछ नहीं मिला, कोई मन में खेद नहीं आया। वो तपस्या तो थी ही थी, ये दृढ़ता और समता से महान कर्म निर्जरा हो रही थे, किनारे पर लगी हुई थी ना। आज तो बस नाव से उतरकर कदम ही भरना था, इतना ही शेष था। इसीलिए अलाभ में किंचित भी कष्ट नहीं माना। ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 1 महीने तक यही होता रहा, जाते रहे। ये कृष्ण का बेटा है, नहीं लेना वाले को, अपनी लब्धि का लेना है। मुनि मान करके दोगे तो लूंगा, यही एकमात्र भाव था। और बंधुओं, 1 महीने के बाद थोड़ा सा विचार करने को कहूँगा, थोड़ा सा सोचना। बंधुओं, पारने वाले दिन और साधुओं कह दें एक नौकारसी तो कर ले, मैं महाराज हो लिया कल, अब और नाम ना ले, तो मंगली सुनाओ और अब तक बस कहाँ चलना है। मान तो लो है कि नहीं, ये बात है। पोरसे करने वाले एक बड़े भागवान श्रावक, हमारे बहुत भागवान श्राविका है, पर एक सामान्य जिनकी बात कहूँ, फिर तो क्या बजे निकलेगा दिन। एक जगह भाई आते थे शाम को, समय करते थे, थोड़ा सा स्मृति में थोड़ा सा वो आ गया था, विस्मृति होने लगी थी। तो वो थोड़ी देर बाद पूछते क्या बच गया, तो साथ में जो कोई होता भाई बता देता, अच्छा समय का आगे साथ होगा नहीं जी, अभी आई नहीं है समय कर, अच्छा आ जाएगी। वो फिर पूछते एक दिन मैंने पूछ लिया, माँ मुंशी आपको क्या जल्दी रहती है समय की? बोले और कुछ नहीं, घरों दूध रखा रहता, निमटान मुटे लेंगे फिर, इसलिए वक्त पे जाना ठीक होता है। वो दूध जो समय के नहीं करने देते। बंधुओं, पोषद कर लिया, अगले दिन ठहरना बड़ा मुश्किल होता है। अब तो वह फटाफट मंगल सुनाओ, निकलता रहेगा दिन, 5-7 मिनट बाद निकलेगा तो क्या हो जाएगा, चलो बस। क्यों इतनी तीव्रता? 1 महीने का उपवासी ढंढन मुनि, और कितना सब्र होगा, कितना संतोष होगा मन के अंदर। नहीं ये नहीं लेने, ये नहीं खाने हैं। बंधुओं, अलाभ में समता रहना, संतोष रहना महान कर्म निर्जरा का हेतु है। ये परिचय इस तरह से कर्म निर्जरा करने वाले होते हैं। धन्य हो उन मुनियों को जो परिचयों की कसौटी पर खरे उतरे हैं, उनको नमन करते हुए चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहु रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहंते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहु शरणं प्रविज्यामि
केवली नतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।